सभी बच्चों, अभिभावकों, प्रतियोगी छात्रों सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को व्यंजन संधि का पार्ट 4 लेकर के आया हुआ हूँ और इसमें अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों के द्वारा काफ़ी देखा गया, सराहा गया। आप लोग इसे अधिकतर फॉरवर्ड करें। कुछ साथियों का फ़ोन भी आया था, उन लोगों ने पूछा कि कौन सा चैनल है, कहाँ से आप पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। आप एक बार इसका लिंक शेयर कर दीजिए। तो आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि आप सभी जनहिताय के लिए यह अधिकतम मात्रा में शेयर करें, जिससे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके समझ में एक बार में नहीं आ रहा है, वह बार बार देख करके इसको समझ जाएं, इन नियमों को जान लें कि संधि विच्छेद में क्या क्या नियम होते हैं, और कुछ जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको भी समझ में आ जाए और सहायता मिले। हमारा मुख्य ध्येय यही है कि हिंदी कठिन न होकर के सरल से सरल रूप में सभी लोगों तक पहुँचे, जिससे इसका लाभ उठा सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के हिंदी विषय आता है और इनमें कठिनाई आती है, तो सभी से नम्र निवेदन है, आप सभी इसको लाइक, शेयर, फॉरवर्ड जो भी कर सकते हैं आप इसको करते रहें, जिससे अधिकतम लोग इसका फायदा उठाते रहें। कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा हो गई है, तो अब मैं जो भी समय मिलेगा मैं इसमें आऊँगा। संधि विच्छेद के पार्ट 4 में मैं लेकर के आया हुआ हूँ व्यंजन संधि का शेष। जो व्यंजन संधि का शेष है, अभी इसमें कुछ चीजें रह गई हैं। जैसे एक नियम ये भी है कि स्वर के बाद अगर छ आए तो छ के साथ च जुड़ जाता है। स्वर के बाद अगर छ आए, कोई भी स्वर हो, स्वर के बाद अगर छ आए तो छ के साथ च जुड़ जाता है। यह इंपॉर्टेंट नियम है, इस नियम को आप जानते रहें। जैसे अनु, छेद। अब आप देखिए यहाँ पर अनु में न में उ है, न में क्या है, यहाँ पर देखिए न पर उ है, यानी छ है और छ से पहले क्या आ गया, उ, स्वर आ गया। अब स्वर आने के वजह से क्या होना है, अब इस छ के साथ एक च भी जुड़ेगा और वो भी मतलब व्यंजन, प्योर व्यंजन के रूप में, तो बन जाएगा अनु छेद, अनुच्छेद। अब आप देख रहे हैं कि अनु के साथ उ है और उ के बाद छ है, और ये कहा गया है कि अगर छ के बाद, छ से पहले अगर कोई स्वर आता है तो उस स्वर के कारण छ के साथ च जुड़ जाता है, आधा च जुड़ जाता है। और इस प्रकार से आपने देखा कि अनुधन छेद होने के कारण यह क्या बन गया है, अनुच्छेद। क्या बन गया है, अनु। अब देखिए दूसरा उदाहरण है, इसका एक उदाहरण हुआ, दूसरा है स्व धन छंद, स्वधन छंद। अब यहां देखिए व में क्या मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, जब व में अ मिला हुआ है तो छ से पहले क्या है, स्वर है। अब इस स्वर में आपने क्या करा है, छ से पहले आपको क्या करना है, च जोड़ना है, तो बन जाएगा स्वच्छंद। क्या बन जाएगा, स्वच्छंद। क्या बना, स्वच्छंद। अब इसके बाद आपको देखना है पी धन छेद, बी धन छेद। ग में क्या है, ई, छ से पहले क्या आया है, स्वर, छ से पहले क्या आया है, स्वर। तो स्वर आने की वजह से क्या करना है, हमें छ के साथ एक आधा च जोड़ना है, तो बन गया विच्छेद। क्या बना, विच्छेद।
अगला उदाहरण है आच्छादन। आच्छादन। अब आपने क्या करा, यहाँ पर देखिए आ खुद ही है, आ खुद है, और इसके बाद आप देख रहे हैं छ है, यानी छ से पहले आ है, तो आप क्या कर देंगे इसको, आच्छादन आधा च लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आधा च लगा देंगे, और यह तब बन जाएगा, क्या बनेगा, आच्छादन। तो अब हम चल रहे हैं अगले नियम के लिए। उस अगले नियम में देखिए क्या होता है, और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। अगला जो नियम है, अगर स से पहले, क्या है, स से पहले अ या आ आए, स से पहले क्या आए, आ या आए, तो क्या होगा, स का श हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा। स का क्या हो जाएगा, स, ये जो मूर्धा स है, क्या हो जाएगा, मूर्धा स। जैसे क्या कहा, स से पहले अगर, स से पहले अगर अ या आ आए, स से पहले अ या आ आए, तो स का मूर्धा स हो जाए, दंत स का मूर्धा स हो जाएगा। ये दंत स है, ये मूर्धा स है। तो हमें करना क्या है, अब देखिए वी, देखिए उदाहरण है विधन सम। विधन सम, विधन सम, व में क्या है, ई, क्या है, व में ई है। देखिए बच्चों, व्यंजन संधि का शेष भाग, अगला जो क्रम है वो ये है कि स से पहले, दंत स से पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो क्या होना है, स का, दंत स का मूर्धा स हो जाता है। स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, स से पहले, स से पहले यानी द्वितीय शब्द का प्रारंभ, जो द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द है, प्रथम वर्ण है, उसके पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो स का श हो जाएगा। जैसे वी धन सम, विधन सम, वह में क्या है, ई, तो बन गया क्या, वि श म। बस सिंपल सा उदाहरण है कि वि धन सम, व में ई मिला हुआ है, जिसके कारण यह क्या बन गया है, वि स म। अब जैसे देखिए, मान लीजिए अ भी धन से क, अब देखिए अभिधन से, भ में क्या है, ई है, अब ई के कारण यहां पर अ या आ को छोड़कर तो ई है, छोड़कर, इसमें थोड़ा व्यवधान आ गया, फोन आ गया था। अभिधन सेक ई है, और ई के बाद स आ रहा है, तो जब स आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए अभिधन सेक है, भ में ई होने के कारण यहाँ क्या हुआ है, स को श हो जाएगा, तो बन जाएगा अभिषेक, क्या बन जाएगा, अभिषेक। अब देखिए, जैसे
अगला उदाहरण है सु धन सुक्ति। सु धन सुक्ति। अब देखिए स में क्या है, उ है। क्या है, उ। अर्थात हमें फिर वही नियम आया, आ को छोड़ करके क्या बना है, उ है। तो इसके कारण स को क्या बन जाएगा, मूर्धा स। तो बन जाएगा सु सु ती। है ना सिंपल, बिल्कुल आ रहा ना समझ में। अगर किसी भी चीज के नियम को अगर हम समझ लेंगे तो कठिन से कठिन चीजें सरल लगने लगेंगी। देखिए सु धन सुक्ति हुआ, स में उ है और यहाँ सु है, तो यहाँ पर क्या बन गया है, सु सुक्ति। ठीक है। अब इस तरह से हमें क्या करना है, इन चीजों को सीक्वेंस से हमें क्या करना है, याद रखना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम इस तरह की चीजें हमारे सामने ना आए। तो अब यहां पर एक और उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं, बी धन सा द। देखिए व में क्या है, ई है। फिर इसके कारण क्या होगा, साध है, स है, तो बन जाएगा स का मूर्धा स, विषाद। क्या बन गया, विषाद बन गया। अब अगला उदाहरण भी हम लेके आते हैं। अगले उदाहरण के लिए देखिए अगला जो नियम है, अगला नियम, तो अगले नियम में बात करते हैं। ये सब देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। स से पहले आया आ को छोड़कर, स से पहले आया आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो स का क्या बन जाता है, दंत स का मूर्धा स बन जाता है। उदाहरण के लिए विध्वंसम विषम, अभिध्वंसेक अभिषेक, सुस सुप्त सुसुप्त, विध्वंसाद विषाद। तो ये व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले नियम के लिए हम आते हैं। मिटा इसको। अनुस्वार, जैसे म है के बाद यदि य र ल व श स स ह ये आते हैं म के बाद, हलंत म है, ध्यान रखना, हलंत म के बाद अगर य र ल व स स स ह आते हैं, यानी आधा म आते हैं। आधा म समझ रहे हैं ना, आधा म का मतलब होता है ये हलंत है और ये, ठीक है ना, ये है आधा म। आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अनुस्वार हो जाएगा। तो म का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। म के बाद यदि य र ल व श स स ह आते हैं तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण में क्या मिलेगा आपको, सम धन ला प, समधन लाप, तो बन जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, म का अनुस्वार हो गया, सम ला प। क्या बन गया, देखिए सम प्लस, देखिए सम धन योग, सम धन योग क्या बन जाएगा, संयोग। समझ में आ रहा है। कि म का जो म है उसके बाद य र ल व श स तो ल आया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह आया है, देख रहे हैं, इनके कारण ये जो म है इसका अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का मतलब सीधा सीधा ये बिंदु लग जाएगा ऊपर, माँ के स्थान पर क्या लग जाएगा, बिंदु लग जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, सम धन हार बन जाएगा संहार। क्या बन गया, संहार। ठीक है।
अगला है सम धन लग्न, बन क्या जाएगा? संलग्न। क्या हो गया? संलग्न। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है ल य ल इस तरह से आ रहा है। अब देखिए अगला है सम धन क्षय। देखिए उदाहरण तो बन जाएगा संशय। क्या बन गया? संशय। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? म के बाद यदि य र ल व श स स ह आते हैं तो म का अनुस्वार हो जाता है, जिसमें देखो सम धन लाप, ल के कारण म को क्या हो गया? अनुस्वार। य के कारण म को क्या हो गया? अनुस्वार। और ये बिंदु कहीं भी कोई चढ़ा देता है, बिंदु लगाने मात्र से नियम आप नहीं गड़बड़ कर सकते हैं। नियम के तहत आप लगाएंगे। यदि य र ल व श स स ह आते हैं हलंत म के बाद, आधा म के बाद, तब उसको बिंदु आप अनुस्वार लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगले नियम के लिए हम चलेंगे। अगला नियम हमारा क्या होगा? देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ठीक लग रहा होगा। ये समझ में आ रहा है? अक्षर भी समझ में आ रहे हैं ना? तो अब आप चलिए अगले नियम के लिए हम चलते हैं। अगला नियम, जो अगला नियम है, कोई भी नाम दे दीजिए नियम। अब इसको 3 या 4 कर दीजिए। नियम 3 क्या कहता है कि अगर माँ के बाद न आता है तो कोई अंतर नहीं होता है। माँ के बाद अगर म आए तो उसमें कोई 2 बार हो गया, तो उसमें तो उनमें उनमें कोई अंतर नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए सम, क्या मान लिए? सम धन मान। सम धन मान, सम धन मान करने का मतलब अब इनमें कोई अंतर नहीं है तो बना सम्मान। क्या बना? सम्मान। ध्यान से देखिएगा, सम धन मान क्या बन गया है? सम्मान। अब जैसे सम धन मति, क्या बन गया? सम्मति। सम्मति। सम धन मति क्या बन गया? सम्मति। ऐसे ही सम धन मुख तो क्या बन गया? सम्मुख। क्या हो गया? सम्मुख। सम धन मुख क्या हो गया? सम्मुख। ऐसे ही सम धन मोहन क्या बन जाएगा? सम मोहन। देखिए सम धन मोहन, सम्मोहन। अर्थात अगर माँ के हलंत माँ के बाद, आधा माँ के बाद पूरा माँ आ जाता हो तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे का वैसे यूज हो जाता है, कोई अंतर नहीं होता है। उसी तरीके से हम लिखते चले आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर ले लिया है तो मैं इसको मिटाता हूँ। नियम नंबर 4, नियम 4 कर रहे हैं कि न से पहले, देखिए न से पहले
यदि। कौन कौन से वर्ण हैं? एक तो ऋषि वाला री, ध्यान रखें, र और श आए तो क्या होगा? आए तो न को ण हो जाता है। न से पहले यानी शब्द में कहीं भी अगर री र स आए तो न को ण हो जाता है। न से पहले यदि री र स तो देखिए, न से पहले यदि री र स आए तो न को ण हो जाता है। जैसे राम धन आयन, अयन, राम धन अयन, राम धन अयन। अब देखिए, ये देखिए, यहाँ तो अ मिलके आ हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो गया। लेकिन ये न है, इस र के कारण इसमें र आया है, न से पहले र आया हुआ है, तो निश्चित रूप से इसको न को ण हो जाएगा, तो बन जाएगा रामायण। क्या बन गया? रामायण। समझा? राम के बाद अयन, यहाँ पर राम अयन है, अब रामायण होना चाहिए था रामायण, लेकिन इस न को र के कारण न को ड़ हुआ। क्या हो गया? न को ड़ हुआ। क्लियर? आगे देखिए, यहां पर है परिधन नाम, परिधन नाम। अब देखिए, परि, इसमें न से पहले र है, कहीं भी र है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? न को ड़ बन जाएगा, बाकी शब्द वही रहेंगे, वर्ण वही रहेंगे सब। परिणाम, देख रहे हैं? समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए, रामायण परिणाम। अभी देखिए, यहां पर है एक प्रधन नाम, प्रधन नाम। तो प्रधन नाम में देखिए, प में र है, प में र है। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं प्र बनाने के लिए, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल रॉन्ग। जब आपको प्र बनाना है तो प्र यहां से बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? प है, यहां से प्र हो गया, ये राइट है, ठीक है, ये सब रॉन्ग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधन नाम, अब प्र में र जो मिला हुआ है, इसी के कारण न को ड़ होगा, तो बन जाएगा प्रनाम। क्या बन गया? प्रनाम। अब देखिए, यहां पर एक और है शब्द, परिधन मान, बन गया, र के कारण इस न को ड़ हो जाएगा, परिमाण, परिमाण। तो आप समझ गए होंगे कि यह नियम जो है, न से पहले यदि री र स आए तो न को ड़ हो जाता है। राम धन अयन, रामायण, न को ड़ हो गया र के कारण। परिधन नाम परिणाम, प्रधन नाम प्रणाम। अब इसमें र के कारण देखिए, तो र के कारण न को ड़ हो रहा है, र के कारण न को ड़ हो रहा है, तो देखिए परिधन मान परिमाण, न को ड़ हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस नियम का, और इसको ध्यान रखिए आप लोग। तो ये नियम 4 आपको देखा आपने। नियम 4 के बाद अब हम चलेंगे अगले नियम के लिए। वो नियम है व्यंजन संधि का, बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। वो नियम है नियम 5वां, मान लीजिए आज का,
स्टुनाष्टु, स्टु, स्टुनाष्टु, स्टुनाष्टु, ये स्टुनाष्टु ही होगा। इसको कह सकते हैं स्टोस्टुनाष्टु, 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 यानी इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि स अथवा स अथवा त वर्ग के बाद, त वर्ग मतलब त थ द ध न के बाद स तथा ट वर्ग आए, यानी ट वर्ग का कोई भी वर्ण आए, ट ठ ड ढ आए तो क्या हो जाना है, स का स और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। अब मैं समझता हूं कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ट वर्ग कौन है, ट वर्ग कौन है। ट वर्ग में त थ द ध न और ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ट वर्ग में देखिए, ट वर्ग एकदम क्लियर हो जाइए आज। वर्ग के लिए मैं हर बार इसलिए बताता जा रहा हूं। ट वर्ग में त थ द ध न और ट वर्ग में क्या आता है, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। तो किसको, त को ट हो जाएगा, थ को ठ हो जाएगा, द को ड हो जाएगा, ध को ढ हो जाएगा, न को ड़ हो जाएगा। बिल्कुल एकदम आप समझ लीजिए, त वर्ग के बाद ट वर्ग आता है तो जो जिस वर्ग का है वही वर्ग हो जाएगा। प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ग का द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ण का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण का चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ग का पंचम वर्ण। ये एकदम क्लियर मान के चलिए कि जो जिस वर्ण का है, जिस वर्ग का है, वह उसी वर्ग का हो जाएगा। क्लियर। तो स्तोष्टनाष्टु क्या कहता है, स्तोष्टनाष्टु कहता है स अथवा त वर्ग के बाद अगर मूर्धा स आए, मूर्धा स आए तथा ट वर्ग आए तो स का श हो जाएगा और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, उदाहरण में रामस धन टीकते, रामस धन टीकते, देखिए यहाँ पर स है और यहाँ ट है, तो निश्चित रूप से स का क्या बन जाएगा, अगर स तथा ट वर्ग आए तो स का श हो जाएगा, तो बन जाएगा रामस्टीकते। आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जहां भी इस तरह का शब्द लिखा होता है, जहां भी इस तरह का शब्द लिखा होता है तो आप कैसे क्या करेंगे, आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। स्तोष्टनाष्टु, रामष्टीकते। आप इसको विचलित मत होइए, संस्कृत के सूत्रों को सुन करके आप जो है बिल्कुल विचलित मत होइए, क्योंकि यह सूत्र अपने आप में ही परिभाषा के रूप में देखिए, स त फिर ये स ट, यानी स वर्ग अथवा त वर्ग के बाद स आए या ट वर्ग आए तो क्या हो जाएगा, स का श हो जाएगा, त वर्ग का ट वर्ग हो जाएगा। एकदम सूत्र क्लियर है, आप सूत्र पे ध्यान दीजिए। स्तोष्टुनाष्टु, स वर्ग और ट वर्ग के बाद अगर स आए ट वर्ग आए तो स का स वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग का ट वर्ग हो जाएगा। एकदम क्लियर है। जब ये क्लियर है तो आपको कठिनाई का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। इसी उदाहरण से देखिए आप समझ जाइए कि किस तरह से रामस धन टीकते हुआ। अब आप देखिए, रामस धन षष्ठ, रामस धन अभी है, धन षष्ठ
तो क्या बन जाएगा? अब इस स के कारण देखिए, स के बाद स आ रहा, तो बन जाएगा रामस षष्ठ। रामस षष्ठ, रामस धन षष्ठ, छठा राम, रामस षष्ठ। स, जो ये स है, इस स के कारण, मूर्धा स के कारण मूर्धा बन गया। अब जो अगला उदाहरण बनेगा, अब देखिए, तत् प्लस टीका। देखिए, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। तो यहाँ देखिए, त वर्ग के बाद, देखिए त के बाद क्या आ रहा है, तब बन जाएगा आपका टीका। त का त हो जाएगा, क्या हो गया? टीका। क्लियर? बृहत धन टीका, क्या बन गया? अब त का क्या हो जाएगा? बृहत टीका, बृहत टीका। समझ में आया ना? त का ट, त का ट। अगला देखिए उदाहरण बन जाएगा आपको, आपको अगला उदाहरण आएगा, चक्रिन धन धौक से। ये न है, अब ये न जो है ड़ हो जाएगा, तो बन जाएगा चक्रिन धौक से। क्या बन गया? चक्रिन धौक से, चक्रिन धौक से। देखिए, आगे अब चलते हैं अगले नियम के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, इसके बाद हम आगे निकलते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नियम 5 था, नियम 6 पे चलते हैं। नियम 6 में त, त के बाद, त के बाद ड या ध आए, तो त का, त को ड हो जाता है। त के बाद ड या ढ आए तो त का ढ हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए, अब हम यहाँ पर उत धन ड य न म, उत धन डैनम, क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखिए, त का ड हो जाएगा, तो बनेगा उ ड य न म, उडैनम। क्या हो गया? उडैनम, ता को ड हो गया, उडैनम। समझ में आया? तो क्या बन गया? उडैनम। अब उडैनम के त के बाद ड या ढ आता है, तो बन जाता है उडैनम। क्लियर? और इस प्रकार का और उदाहरण लेते हैं, एक सूत्र अलग है, उसको भी नियम ले लेते हैं। नियम 7, त के बाद ल आए, तो त का, त को ल हो जाता है। त के बाद अगर ल आए, त के बाद अगर ल आए, तो त को ल हो जाता है। त को ल होना, देखिए त के बाद इसको ये सूत्र है तोड़ली, तोड़ली सूत्र कहता है, देखिए तोड़ली, त को ल होना, तोड़ली सूत्र है ये, क्या सूत्र है? ठीक है, त के बाद अगर ल आता है,
तो क्या बन जाता है, तोरली। अब देखिए त का जूता को ल हो जाता है, जैसे त त तत धन लीन। बिल्कुल ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्याही थोड़ी गड़बड़ कर रही है, मैं स्याही डाल दूं। देखिए तत त त धन लीन। त के बाद देखिए, त के बाद ल आ रहा है, सिंपल सी बात है, तल्लीन। अब जहां पर ऐसे दो ल आए, तो ध्यान रखिएगा वहां पर कि कुछ यहाँ पर हो जाएगा। जहां दो ल है वहां पर एक त आना स्वाभाविक है। जैसे उ त धन ला स। देखिए उ ला स। देखिए उ त धन ला स। अब देखिए त को क्या हो गया, ल हो जाएगा, आधा ल हो गया, तो उल्लास बन गया। क्या बना, उल्लास। क्या बना, उल्लास। अब देखिए तत धन लया, तो बन जाएगा तलया। बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि क्या बन जाएगा, ततलीन तल्लीन, है ना, उतलास उल्लास, ततलय तलय। ठीक है ना। तो एक और विद्वान धन, देखिए क्या वर्ग है, तो त के बाद देखिए विद्वान धन लिखति। यहाँ पर इस न का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर न को ल हो जाएगा और बिंदु लगा रहेगा, तो बन जाएगा विद्वान, विद्वान लिखति। विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, क्या बन जाएगा, विद्वान लिखति। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उल्लास ऐसे मत देख लेना, तल्लय ऐसे मत देख लेना। तल पर प्लस लय कर दें, उल प्लस लय कर दें, तो वह गलत कर देंगे। आप इन नियमों को बिल्कुल तैयार कर लें, याद कर लें। ये नियम आपको बहुत ही काम के हैं। और इस अगले नियम को मैं लेके अभी आ रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। शॉट ले लिया। अब हम चलते हैं आगे अगले नियम के लिए। अगला नियम बड़े अच्छे अच्छे नियम है। नियम नंबर, आज का नियम नंबर 7। कौन सा नियम है, 7। नियम 7 ये कहता है कि त के बाद अगर श आए और तो त का च हो जाएगा। ठीक है, त के बाद अगर श आता है शलजम, तो त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और श का छ हो जाएगा। त के बाद, त के बाद श आए तो त को च तथा श को छ हो जाएगा। बहुत ध्यान से अपना कई बार इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि त के बाद अगर श आता है तो श त को च हो जाएगा और श को छ हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे उत, उदाहरण देखिए, उत धन श्वास। देखिए उत धन श्वास, त आया, त के बाद श आया है, तो त को क्या बनना है, च, और श को छ। रहेंगे कौन से, अब देखिए कैसे, इसमें देखिए बड़े ध्यान से देखना है।
बड़े ध्यान से यही देखना है कि इसमें बन जाएगा ऊ, देखिए आधा छ हो गया, आधा छ हो गया, और क्या बन गया श्वास, क्या बना उच्छ्वास, उच्च श्वास, उच्च श्वास, उत धन श्वास, उच्च श्वास। क्लियर। अब देखिए उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, देखिए उ आधा च हो गया, और ये जो शी है वो छी बन जाएगा। अब देखिए ये, अब इसको हम ऐसे उच्छिष्ट, 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 उच्छिष्ट क्या बन जाएगा उच्छिष्ट, क्या बनेगा उच्छिष्ट, छिष्ट, उच्छिष्ट क्या बन जाएगा उच्छिष्ट। देखिए उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट। अब जो अगला उदाहरण होगा सत, देखिए सत धन शास्त्र, देखिए त है और श है, तो त का च हो जाएगा तो क्या बन जाएगा स बन जाएगा, पहले तो आधा च हो गया और श का छ हो जाएगा, और आ है ही है शास्त्र, ये हो गया उच्छास्त्र, उच्छास्त्र। तो आप देख लिए कि त के बाद श आए तो त को च हुआ तथा श को छ हो जाएगा। उत धन श्वास, उच्च श्वास, उत धन शिष्ट, उच्छिष्ट, सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है देखिए अगला नियम है नियम नंबर 8। वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, वर्ग का पहला वर्ण वो क्या बन जाएगा तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वह तीसरा वर्ण हो जाता है। इसको अगर हम कह सकें तो ये कह सकते हैं कि अघोष व्यंजन के पश्चात, अघोष क्या अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर हो या सघोष क्या होना चाहिए सघोष व्यंजन हो, सघोष व्यंजन हो तो क्या हो जाना चाहिए, तो हमें अघोष का सघोष हो जाएगा। अघोष व्यंजन का व्यंजन का, अब ऐसे कर सकते हैं व्यंजन इस तरह से, चलो व्यंजन का सघोष व्यंजन हो जाएगा। क्लियर। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नियम चल रहे हैं, आप सभी वीडियो को देख रहे हैं तो देखते ही आप शेयर कर दिया करें जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और ऐसा करने से आप लोगों को देखिए विद्या बांटने से बढ़ती है और इसको खर्च करने से और वृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से आपको खर्च करना चाहिए, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। तो अघोष व्यंजन का क्या हो जाएगा सघोष व्यंजन हो जाता है। अब आप ये मोटी सी बात जान लीजिए कि अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको हमने बता दिया है क ख हो गए, क ख, अब वहां पर तीसरा और चौथा बन जाएगा। तो निश्चित रूप से जो अघोष व्यंजन है और उसका सघोष व्यंजन, लेकिन यहाँ पर क्या करना है वर्ग का पहला वर्ण तीसरा वर्ण, पहला वर्ण तीसरा वर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे वाक,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसी को हल्के में नहीं लेना है। जब आप इसको करे रखेंगे तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। वा क धन, देखिए यहाँ पर कोई स्वर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क है, क का तीसरा वर्ण, क के बाद क ख ग, तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, तो बन गया वागीश। वाक धन ईश क्या बन गया? वागीश। देखिए रि क धन वे द, क्या हो गया? रि वे द, क्या हो गया? ऋग वे द। यहाँ क, देखिए क है, क के बाद यहाँ पर व आ गया है। अब आप देखेंगे क का क्या हो जाएगा? पहले वर्ग का तीसरा वर्ण होना, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण होना। बस ये ध्यान रखिए, क का तीसरा हो गया ऋग वे द, क्या हो गया? ऋग वे द। जैसे दिक धन दर्शन, क्या हो जाएगा? क का ग हो जाएगा, दिग्दर्शन, 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 दिक धन दर्शन, क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन। देखिए उत धन वे ग, तो इसका क्या हो जाएगा? क का द हो जाएगा, तो हो जाएगा उद्वेग, 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 क्या हो जाएगा? उत धन वेग, उद्वेग, उत धन वेग, उद्वेग, दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन, उत धन वेग, उद्वेग। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। तो सिंपल तरीके से कैसा? अब अगला क्या है देखिए, जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा। अब ता का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, इसलिए बना जगदम। देखिए आ मिल जाएगा इसमें, जगदम्बा, क्या बना? आज आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि जगदम्बा किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो अब ये बन गया जगदम्बा। देखिए स ट धन दर्शन। अब देखिए ट का क्या बन जाएगा? ट ठ ड, तो बन जाएगा स ड दर्शन। हलंत है तो हलंत ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर उसके बाद स्वर है तो उसमें स्वर मिल जाता, लेकिन हलंत है तो हलंत के रूप में रहेगी, क्योंकि आगे व्यंजन है। तो क्लियर हो गया? अब आप इसको समझ रहे हैं ना? देखिए जैसे उत धन धा ट न, उद्धन घाटन, क्या हो गया? देखिए ता का क्या हो जाएगा? त थ द, तो हो गया उ द घा ट न, उद्घाटन। ता का क्या हो गया? द हो गया, तो त थ द, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। अब आइए जगत धन गुरु, जगत धन गुरु, क्या हो जाएगा? जगत धन गुरु। तो ता का क्या हो जाएगा? त थ द, तो क्या बन जाएगा? जगत गुरु। देखिए द हो जाएगा, हलंत रहेगा, और यहां पर इस तरह से हो जाएगा शब्द जगत गुरु, जगत धन गुरु, जगत गुरु। समझ में आ रहा है सबके? तो समझ लीजिए अच्छे से। देखिए अगला है भगवत धन भजन। अब देखिए तब ता का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? त थ द, तो क्या हो जाएगा? भगवत भजन, भगवत भजन, भगवत भजन। क्लियर है ना? देखिए त का क्या बन जाएगा? त थ द, ठीक है ना? अब ऐसे ही सत धन धर्म, तो क्या बन जाएगा? सत ता का क्या हो जाएगा? ता का द हो जाएगा, तो हो जाएगा सत सद्धर्म। अब एक नियम और आता है कि ध के बाद अगर ध आता है तो इस तरह से वो छोड़ दीजिए, उसमें मिल जाता है, तो सद्धर्म,
ठीक है, क्या बन जाएगा? सद्धर्म। तो सत धन धर्म, सद्धर्म। और एक और देखिए, अच धन अंत, अच धन अंत। अब च है तो च छ ज, तो इसका बन जाएगा तीसरा वर्ण ज, और बाकी इसमें मिल जाएगा ज, हलंत है ये, मिल जाएगा इसमें, तो हो जाएगा अजंत। अब इसको ऐसे ना करके बल्कि ये ऐसे कर लेंगे, जो अनुस्वार लगाते हैं अनुस्वार के बाद वो नियम लग जाएगा कि त थ द ध न, न आधा न लग जाएगा, इस तरह से अजंत। क्लियर हो गया? ये आप समझ रहे हैं ना? अब इसमें देखिए, जैसे जगत धन ईश, अब देखिए त थ द हो जाएगा, तो बन जाएगा जगदीश। क्या हो गया? जगदीश, जगदीश। अब ऐसे है, अगला उदाहरण हम देते हैं। देखिए, अच धन आदि, अजादि, च छ ज, च छ ज। तो ऐसे आपने देखा कि सारे उदाहरण क्लियर हो गए। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे उदाहरण हमने दे दिया। वर्ग का पहला वर्ण तीसरा वर्ण हो जाएगा, वर्ग का पहला वर्ण तीसरा वर्ण हो जाएगा। अघोष व्यंजन के पश्चात चाहे स्वर हो या सघोष व्यंजन हो, तो उसका अघोष व्यंजन का सघोष व्यंजन हो जाएगा। तो सीधा सा फॉर्मूला लगाइए कि क है तो इसका क ख ग हो जाएगा, क है तो क ख ग हो जाएगा। वाक धन इस, वागीश। ऋक धन वेद, ऋग्वेद। दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन। उत धन वेग, उद्वेग। जगत धन अंबर हो, और जगत धन अम्बा, जगदम्बा। ऐसे जगदम्बर हो जाता। सठ धन दर्शन, सठ दर्शन, सठ धन दर्शन, ठड्डा हो जाएगा सठ दर्शन। अच धन आदि, अजादि। उत धन घाटन, उद्घाटन। उत्तथ जगत धन गुरु, जगत गुरु। भगवत धन भजन, भगवत धन भजन, भगवत भजन। सत धन धर्म, सत धर्म। अच धन अंत, क्या हो जाएगा? अत धन अज, अंत, अजंत। जगत धन ईश, जगदीश। अब देखिए एक है अपधन ज, अपधन च, ये हो जाएगा प फ ब, आधा ब आएगा क्योंकि हलंत है, तो अ ज, क्या बन जाएगा? अब ज, क्या बना? अब ज। तो आपने इतने सारे उदाहरण देखे, इनमें से अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो समस्या का आप निदान करा सकते हैं। अब बेहतर तरीका है, आप अधिकतम पढ़ें, बिल्कुल रुके मत, कछुए की चाल चलते रहें, खरगोश की चाल चल के आराम ना करने लगें। पढ़ाई है, कंटिन्यूटी अगर बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगातार श्रम का होना अति आवश्यक है। और दूसरी बात, अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं या होम एग्जाम के स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट है, या आप पीसीएस मेंस लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा राइटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी राइटिंग बिल्कुल सेफ ऐसे ही बनी होनी चाहिए, जिससे लगे कि हाँ आप कुछ लिख रहे हैं, तो आपकी कॉपी प्रभावशाली बनेगी, और निश्चित रूप से जिसकी भी लेखनी होगी वहीं रुक जाएगी। अपनी लेखन शैली को अच्छा बनाइए, शब्दों को शुद्ध लिखिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं थोड़ा सा इसमें पीछे जाकर के देखा, तो यहाँ पर देखिएगा, फिर से देख लीजिए, यहां तक तो क्लियर हो रहा है। सठ धन दर्शन, सठ धन दर्शन, तो ये हो जाएगा षड दर्शन। ठीक है, अच धन आदि, देखिए च है तो ज हो जाएगा, और इसमें आ मिल जाएगा तो हो जाएगा आजादी। और एक उदाहरण जगत धन ईश दिया था, जगत धन ईश, ये हो गया जग
ट का द हो जाएगा और द में ई मिल जाएगा, जगदीश। एक दिया था अपधन ज, अपधन ज, तो वो हो जाएगा अब्ज, प फ ब, अब्ज। अब आपके समझ में आ गया होगा पूरा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल। तो इसको आप मिटा दें। अब देखिए, एक नियम और है, नियम 9। ड के बाद ह आए तो ह को भ हो जाता है। ध के बाद है आए तो ह को ध हो जाता है। देखिए, द के बाद अगर ह आता है तो ह को ध हो जाता है। जैसे उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, द के बाद है आए तो क्या हो जाएगा, ह को ध हो जाएगा। तो जैसे उद धन हार, उद धन हार, तो द को क्या हो जाएगा, धा को क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा उ धार। देखिए, उद धन हार, उद्धार, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे समझ नहीं पाएंगे कि कौन से नियम से हुआ। उद धन हार, उद्धार, द के बाद अगर ह आता है तो ह को क्या हो जाएगा, ह को ध हो जाएगा। तो उद धन हार उद्धार, उद धन हरण। देखिए, उद धन हरण, तो क्या हो जाएगा, उद्धरण। पूरा आप कर दीजिए, केवल ह को क्या करना है आपको, ह को ध करना है। तो आप क्या करेंगे, उद्धरण, उ द है और ह को ध हो जाएगा। अब देखिए, जैसे पद धन हति, पद धन हति, क्या हो जाएगा, ह को ध हो जाएगा, पद्धति, पद्धति। ठीक है, ध और ह को क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका पद्धति। अगला उदाहरण है तद। देखिए, तद धन हित, तद धन हित। अब ह को क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा त धी त, ध को ह को ध हो गया, तद्धित। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। अब हमारा व्यंजन संधि खत्म है। अगली जो कक्षा होगी विसर्ग संधि की होगी। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। इन अगर वीडियो को समझ में नहीं आ रहा पहली बार में, तो एक बार और देखिए, दूसरी बार देखिए। निश्चित रूप से सब अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ। जहाँ दिक्कत आ रही होगी वहाँ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं इसीलिए संस्कृत के जो सूत्र हैं, मैं उन सूत्रों का बहुत कम प्रयोग किया हूँ। जो सरल सरल सूत्र रहे हैं उनका ही ज्यादातर प्रयोग किया हूँ। नहीं तो बहुत सारे सूत्र ऐसे थे जिनको मैंने छोड़ दिया है। तो आप हिंदी के पर्पज से और सरलता की दृष्टि से, फिर भी अगर किसी को संस्कृत में कोई प्रॉब्लम आती है कि मुझे संस्कृत में आगे व्याकरण में बढ़ना है, व्याकरण कम समझ में आ रही है, तो व्याकरण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करिए आप, और मैं आपको बताऊंगा, आपको नंबर दूंगा। जो भी समस्या होगी आप समस्या मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए आप। तो इस तरह से आप जो है अपनी समस्याओं का समाधान इस पोर्टल के माध्यम से, अपने इस समाधान स्थल के माध्यम से समाधान कर सकते हैं। मैं हर चीज का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा
कि आपकी समस्याओं का समाधान इसमें पढ़ाई से संबंधित हो जाए। एक निवेदन रहेगा, आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाते रहें और ध्यान देते रहें कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब आपके पास है कि नहीं है, सभी के पास कॉपी किताब होनी चाहिए। हमारा हथियार कॉपी, कलम, किताब है, दूसरा कोई हथियार नहीं है, इसलिए हमें अपने हथियार को अच्छा और मजबूत बना के रखना होता है और सारे हथियार को एक से एक बढ़कर की किताबों को हमें रखना होता है। तो यह बात ध्यान रखें, जैसे धार्मिक पुस्तक को हम सम्मान देते हैं, वैसे अपने कॉम्पिटेटिव पुस्तकों को भी सम्मान दें और उनको अपने नज़दीक रखें, उनका अध्ययन करते रहें। अधिकतम किताब पढ़ने की आदत डालें, अगर नहीं डालेंगे तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई से दूर होते चले जाएंगे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।